12 फरवरी से निरंतर जो है महाबोधि महाविहार को के लिए जो है यहाँ पर बोध गया में आंदोलन चल रहा है। मैं धरना स्थल पर हूँ। मेरे साथ में प्रज्ञाशील भंते जी है जो इस आंदोलन को लगातार लीड कर रहे हैं। और प्रज्ञाशील भंते जी जो है पूरे भारत भर में जो है ये आंदोलन को लेकर जाए हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए। तो आज प्रज्ञाशील भंते जी के साथ बात करेंगे। भंते जी, आपका चैनल पे स्वागत है। निरंतर जो है जो आंदोलन जो है 12 फरवरी से चल रहा है, आज 83वां दिन है। क्या स्थिति क्या है फिलहाल में अभी आंदोलन की? तमाम दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। मैं लीड नहीं कर रहा हूं, ये टीम है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की टीम है और लगभग 3 साल से इसकी तैयारी करके और फिर ये धरना बिठाया है। आज धरने का 83वां दिन है। आमरण अनशन से शुरू किया था। 17 दिन तक के जो महाबोधि विहार के सामने जो गोलंबर है वहाँ पर आमरण अनशन चल रहा था। बाद में प्रशासन के लोगों ने उठा करके जबरन गया में ले जा करके मेडिकल कॉलेज में सभी लोगों को डाल दिया था आधी रात में। बाद में वहाँ से दिन भर धरना चला है 28 तारीख को मेडिकल कॉलेज में, और फिर ये प्रशासन ने हमें बैठने की जगह उपलब्ध करा दी। तो 1 मार्च से यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और लगातार ये धरना चल रहा है। और इस धरना को समर्थन देने के लिए अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से बहुत से लोग यहाँ आए। अलग अलग जो संगठन के लोग हैं, राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, और बोधगया के आसपास के गांवों से भी जो लोग शोषित है, पीड़ित है, दुखी है, वो लोग भी एक धरने से आस लगाए हैं, यहाँ आते हैं और शामिल होते हैं। तो तमाम हमारे जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर, फुले शाहू के मानने वाले लोग हैं, दादू नानक, रैदास, कबीर, जो बहुजन महापुरुषों के मानने वाले लोग हैं, वो आकर के समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि ये बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 ये संविधान विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है। और क्या है कि सभी जगह हम कहते हैं कि भारत का संविधान लागू है। संविधान में लिखा हुआ है कि जात, धर्म, लिंग भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको देखना है तो यहाँ गया जिले में देख सकते हैं कि गया जिले का जिलाधिकारी जो है वो मुस्लिम नहीं बन सकता, ईसाई नहीं बन सकता, सिख नहीं बन सकता, जैन नहीं बन सकता, लिंगायत नहीं बन सकता, बौद्ध नहीं बन सकता, पारसी नहीं बन सकता। तो भारत के संविधान में जो धर्म स्वतंत्रता जो अधिनियम दिया हुआ है, सभी को धर्म के अपने प्रचार प्रसार की आज़ादी दी हुई है, वो यहाँ पर नहीं। यहाँ पर क्यों नहीं है? महाबोधि विहार जो दुनिया के बौद्धों की विरासत है, तो यहाँ पर वो पुराना कानून लागू होने की वजह से, पुराना अधिनियम के अनुसार व्यवस्था चलने की वजह से, तो जो प्रॉपर्टी और स्थान जितना कुछ है वो बौद्धों का है और संचालन बौद्धों के हाथों में नहीं है। बौद्ध जैसे भी चाहते हैं करने के लिए तो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि बहुत प्रयास हुए। अनागारिक धम्मपाल जी के ज़माने में उन्होंने कोशिश की और देश विदेशों में भी उन्होंने इस मूवमेंट को फैलाया, काफ़ी कुछ किया। बनते सुरेश ससाई जी भी आंदोलन चलाया। बाद में 100 साल के बाद, अनागारिक धम्मपाल जी के 100 साल के बाद, अनागारिक धम्मपाल जी ने जो 1933 तक के मूवमेंट चलाई थी, उन्होंने जो काम किया था, उसी के कारण बोधगया टेम्पल एक्ट बना। लेकिन संविधान लागू होने से पहले बना। तो उसके तहत वो कमेटी चलते रही। बनते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी ने जो है 1991 में बाबा साहब अम्बेडकर सेंटेनरी ईयर में इस आंदोलन को शुरू किया। दादर चैत्य भूमि से रैली वगैरह लेके आए और कई बार इस तरह के टप्पा चलते रहे। 1995 में यहाँ पर 86 दिन तक के धरना चला है बोधगया में। तो 86 दिन तक के धरना चला। उस समय में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जो थे, उनके समय में आधी भागीदारी, माने 4 हिंदू 4 बौद्ध जो कमेटी में मेंबर रहते हैं, तो उसमें 4 बुद्धिस्ट लोगों को मेंबर बनाया गया था और 4 बड़े गुरु लोगों ने उस समय में मेंबर बन करके, वो भी एक कंडीशन ये था कि लालू जी ने कहा था कि इसको कैसे चलाओगे आगे, इसका सौंदर्यीकरण करना है, यहाँ करप्शन है, यहाँ जो कुछ है उसको अच्छा करके दिखाइए। तो इसलिए अच्छा करके दिखाने के नाम पर 4 हमारे बड़े गुरु जो था आंदोलन करने वाले, जिसमें बनते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई, भदंत ज्ञानेश्वर महास्थवीर जो कुशीनगर के,
और भदन आनंददेव महाथेरो थे चंबल घाटी के, जो काफ़ी उम्रदार थे, और भंते आनंद महाथेरो जो आगरा से थे। ये चारों मेंबर बने। मेंबर बनने के बाद में उन्होंने मुझे भिक्खु प्रभारी बनाया था। अच्छा। भिक्खु प्रभारी बनाया, सुपरिटेंडेंट का पद लिया। मैं वॉलंटियर सेवा देते रहा और 10 हमारे बनते लोगों को रखा महाबोधि विहार में सेवा देने के लिए। और हमने जितना अच्छा कर सके महाबोधि विहार के अंदर बाहर सौंदर्यीकरण का काम, साथ ही साथ जो बिजली बत्ती महाबोधि विहार के आसपास का सारा परिसर वगैरह सुंदर करने का काम किया, और ट्रांसपेरेंसी लाई और बुद्ध जयंती वगैरह मनाने का शुरुआत किया। और महाबोधि विहार का रेनोवेशन के लिए भी तैयारी करके सारा फंड वंड जुटाया। उसका दीवारों पर बहुत से क्रैक हो गए थे, पेड़ उग गए थे, वो सारा कुछ किया। तो 2001 तक के हमने काम संभाला। बाद में यहाँ पर कुछ ज़्यादा दान आने लगा, विकास होने लगा। ये देख करके बहुत से लोगों को आंखों में सलने लगा। तो मैं जब आया था तो पहली बार एक नागपुर से भंते सुरेश देसाई जी की हीरो होंडा मोटरसाइकिल लेके आया था, उससे काम कर रहा तो था। आप बंती जी के साथ में थे सुरेश देसाई जी? भंते सुरेश देसाई जी ने मेरे को चीवर दिया अच्छा। नागपुर में 1993 में। तो 1993 से 95 तक के मैंने काम किया। तो 95 में मेरे को यहाँ पर आंदोलन की ओर से बिठाया गया था, और फिर आंदोलन की ओर से हम लोगों ने काफ़ी कुछ विकास के काम किए। बाद में क्या हुआ कि 2004 में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने भंते सुरेश देसाई जी को अल्पसंख्यक आयोग में बिठाया। बाद में ये आंदोलन थोड़ा शिथिल पड़ने लगा, लेकिन अपने स्तर से थोड़ा जिंदा रहा। अभी लंबी गैप हुई, प्रचार प्रसार का काम चलते रहा। पुराने आंदोलन जितने भी हमारे हुए, उससे ये नया आंदोलन जो खड़ा हुआ है, इसकी वजह है कि अभी देश में CAA NRC के मुद्दे आए, हिंदू मुस्लिम के दंगे फसाद वाले मामले आए, अल्पसंख्यक पर अत्याचार बढ़ गए, हिंदू राष्ट्र बनाने वाला मामला जो जिधर उधर आया, अरुणाचल आसाम त्रिपुरा के बेल्ट में जो बहुसंख्यक पारंपरिक बुद्धिस्ट लोग हैं, वहाँ कुछ बुद्ध विहारों को जलाने की घटनाएं आई, वहाँ पर अत्याचार की घटनाएं आई। तो लोग जागने लगे। साथ ही साथ बंगाल में बुद्ध जयंती की छुट्टी को लेकर के, बुद्ध जयंती की छुट्टी नहीं होती थी सार्वजनिक, तो बंगाल में कुछ जो बौद्ध संस्थाएं हैं उन्होंने बार बार प्रयास किए, सरकार से मांग की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अंत में कुछ संस्था वालों ने मुख्यमंत्री के पास जाकर के बातचीत की इस मामले को लेके। तो उन्होंने कहा कि जितने बंगाल में पागल कुत्ते हैं ना, उतने तो तुम्हारी संख्या भी नहीं है। तो जो पारंपरिक परंपरा से बुद्धिस्ट है, उनको बहुत बुरा लगा कि हमारी तुलना पागल कुत्तों से कर रहे हैं। वो लोगों ने मीटिंगें ली, सभा ली, रैली निकाली, लोगों को जोड़ा, संगठित किया, कुछ समय तक के तैयारी की। बाद में सभी संस्थाओं से मेमोरेंडम बनाया, सभी संस्थाओं का मेमोरेंडम बनाया, सबकी एक भाषा, और लेकर के एक बहुत बड़ी सिलीगुड़ी में एक बहुत विशाल ऐसे शांति यात्रा की। तो जिन लोगों ने शांति यात्रा की, उसके लिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम नाम की संस्था खड़ी की, सभी को यूनाइट किया। यूनाइट करने के बाद मुख्यमंत्री को वो जाकर के 430 ज्ञापन दिए। ऐसे हमने ये इसका बैकग्राउंड सुना है जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तमाम लोगों के द्वारा। तो फिर ये मेमोरेंडम देने के बाद मुख्यमंत्री ने जो है बुद्ध जयंती की सार्वजनिक छुट्टी बंगाल में घोषित कर दी। तो 2015 से ये टीम के लोग जो थे, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के टीम के लोग, ये बुद्ध गया के इशू को लेकर के चिंतित थे, और फिर उन्होंने तैयारियां करके, हम लगभग मैं तो 3 साल से संपर्क में आया हूँ, और जगह जगह सभा सम्मेलन करके हमने मीटिंगें करके, और ये जो धरना बिठाया, इसके पहले 17 सितंबर को पिछले साल अनागारिक धम्मपाल जी की 160वीं जयंती हम लोगों ने पटना में मनाई। तो पटना में मनाने के पहले मैं वहाँ पर वर्षावास के लिए पटना में रुका, दरोगा राय पथ में, वहाँ गौतम बुद्ध विहार है, वहाँ रुका। हम तमाम जितने भी हमारे पुराने साथी सहयोगी थे, जो 6 दिसंबर 1993 से मैं जब यहाँ बिहार में आया था पहली बार, वो तमाम, कुछ लोग जिंदा है, कुछ लोग गुजर गए, उन तमाम लोगों की मदद से हम लोगों ने पटना का प्रोग्राम सफल किया। बाद में अभी 30-31 तारीख को हम लोग 29-30 को औरंगाबाद में थे। भदंत विश्वदानंद महाथेरो जो है, उन्होंने बुलाया था हम लोगों को। वहाँ 2 दिन मीटिंग चली, सभी तमाम भंते जितने हैं उनको वहाँ बातचीत किए। उसके बाद भीमा कोरेगांव गए। 31 तारीख को भीमा कोरेगांव में हमारी टीम थी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की तमाम। फिर हम लोगों ने ये धरना बिठाने से पहले जनवरी के आखिरी में जितनी भी बुद्धिस्ट एम्बेसीज हैं, अच्छा, उनको मेमोरेंडम दिया कि आप जो है डिप्लोमेटिक सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये जो है बौद्धों की मांग है,
और हम बौद्ध देशों में अगर चले जाएं और इस बात को रखें तो सरकार कहेगी कि भाई तुम देशद्रोह कर रहे हैं। तो इसलिए भारत में जो बौद्ध देशों की एम्बेसीज है उन लोगों को दे करके कि ताकि हमारे सरकार के साथ में जो आप ये कर रहे हैं कि बौद्धों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, तो इस अन्याय के बारे में आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। तो ऐसे मैसेज दे करके, और ये माघ पूर्णिमा गुरु रविदास जयंती का दिन था, उस दिन से धरना को आमरण अनशन को शुरुआत की। तो आमरण अनशन में हमारे कुछ साथी लोग जो बिना पानी बिना खाने के 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक के बहुत सीरियस तक के हो गए। बाद में ये मीडिया तमाम पहले तो ये जो आंदोलन है टेम्पल के पास में शुरू था। हाँ। उसके बाद में वहाँ से हटा के यहाँ पर बिठा दिया। ये कैसा क्यों किया? ऐसे है कि वहाँ पर जो प्रचार हो रहा था, हाँ। जाड़े का सीजन था, हिमालय के तमाम लोग जो है दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी और जितना भी हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति, लेह लद्दाख, वो लोग यहाँ पर मौजूद थे। उनका आना शुरू हुआ, देखा तो धरने जगह 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 पूरे देश में, माने पूरे हिमालय में बेल्ट में फैलने लगे पूरे देश में, और ये वार्ता सारे देश विदेशों में छाने लगी। तो उस वजह से क्या हुआ कि यहाँ कुछ लोग जो है जो नहीं चाहते थे, तो उन लोगों ने कुछ दे लेकर के जबरन प्रशासन पे ये करके हमको, हमारे पूरे लोगों को रात में, लोग ये अपना प्रशासन के लोग, अच्छा प्रशासन के लोग डर गया। प्रशासन के लोगों ने जबरन शाम के समय तो जांच किया ही, रात में 11-12 बजे आए और जांच करने के बहाने सबको एम्बुलेंस में ठोस करके और गया में मेडिकल कॉलेज में ले जाके ऐसे जगह डाला जहाँ जो मुर्दे उर्दे डालते उस जगह में। तो वो लोग सब भद्दे लोग आके और नीचे टेंट, वो जो वहाँ पर शेल्टर बना, वहाँ बैठे रहे रात भर मच्छरों में। हम लोग भी दूसरे दिन जो है, जो मेन पदाधिकारी लोग हैं, हम खोजते हुए वहाँ जाके दिन भर धरना दिए, और धरना देने के बाद प्रशासन से मांग की कि हमारा धरना जो है ये हमारा अधिकार, जगह दीजिए। तो उस समय हमको उन्होंने जगह नहीं दी थी। हमने इन्फॉर्मेशन तो कई दिनों से, 2 महीना पहले से दे रखा था, लेकिन क्या हुआ कि एफआईआर हुए। तो वहाँ जो धरना बिठाया था उसके वजह से एफआईआर हुए। के ऊपर में एफआईआर हुए। एक बनते प्रज्ञाशील मेरे पर, अच्छा। के बौद्ध जो काउंटर में बैठे हुए हैं, जो हमारे बिहार के अध्यक्ष हैं, उन पर, और आकाश लामा जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के, एफआईआर हुए। तो एफआईआर की अभी हम लोगों ने पेशी 2 दिन पहले, माने 2 तारीख को हम कोर्ट में गए थे, अभी अगली तारीख मिली हुई है मई महीने में। तो प्रशासन ने ही जगह देने की वजह से धरना कंटिन्यू यहाँ चल रहा है। बच्चे जी, आज जो है 83वां दिन है, अभी तक के इतने 83वें दिन तक के जो सरकार से आपने कुछ बात होगी क्या? नीतीश सरकार से बात हुई क्या? सरकार के अधिकारियों से कुछ बात हुई क्या इस संदर्भ में? ऐसे है, सरकार के पास में धरना बिठाने से पहले सैकड़ों निवेदन पूरे देश से तमाम संगठनों से भेजे गए, राष्ट्रपति को भेजे गए, प्रधानमंत्री को भेजे गए, होम मिनिस्टर को भेजे गए, सभी लोगों को दिए गए, और सूचनाएं माने पूरे देश के लोगों ने भी लिखा, जगह अलग अलग संस्थाओं ने लिखा। बाद में क्या हुआ कि धरने से हम लोग जिलाधिकारी गया के पास में जाने के बाद बातचीत किए, तो जिला प्रशासन, जिलाधिकारी जो अध्यक्ष है बीटीएमसी के, उन्होंने भी कहा कि ये कानून पुराना है और उस कानून से हम बंधे हुए हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये ऊंचे लेवल का मामला है। तो हमने कहा कि कोई रास्ता है इसका निकाल दीजिए। तो उन्होंने हमारे डेलीगेशन को 27 मार्च को यहाँ से हमारा डेलीगेशन एक भेजा गृह सचिव के पास में पटना के लिए। वहाँ गए, हम लोगों ने मेमोरेंडम भी दिया और बातचीत भी की बड़ी, माने वो अनिमेश पांडे नाम के जो गृह सचिव जो है उनके साथ में बातचीत हुई, बहुत अच्छी तरह से बातचीत हुई। वापस हम आने के बाद रात में हमारे लोगों को उठा दिया। तो यहाँ के प्रशासन के जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने अपना पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से हमको निकाल दिया, ताकि जो प्रचार प्रसार का काम हो रहा था उसको बंद करने के लिए। लेकिन अब यहाँ आए हैं तो यहाँ कंटिन्यू चल रहा है। और भी ऐसी जानकारी मिली है कि सरकार तो डरी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ के जो बैंक के अकाउंट है वो सीज किया है, वो बहुत बड़ी बात सरकार ने की है। देखिए यहाँ पर शासन प्रशासन के लोग जो है वो तो है ही। क्या हुआ कि इतना प्रचार हुआ है, इस प्रचार की वजह से प्रधानमंत्री जी जो श्रीलंका गए तो उनको वहाँ के बौद्धों ने मेमोरेंडम दिया, वहाँ के बनते लोगों ने, और जगह जगह हर देश में पूछा जा रहा है कि बौद्धों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या।
तो ये पुराना जो एक्ट उस समय बना था, तो वो दुरुस्त करने के लिए और बौद्धों की व्यवस्था बौद्धों के हाथों में देने के लिए सरकार ने काम करना चाहिए था। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जो बिहार के नीतीश कुमार जी है, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई, बुद्धा स्मृति पार्क बनाया, जो बांकीपुर जेल था उसको तोड़ करके। बैंक की जो अकाउंट बैंक सीज का किए उसके अभी संदर्भ में अभी क्योंकि अभी समाज को भी पता चलना चाहिए, क्योंकि हाँ। बैंक के जब अकाउंट सीज हो जाएंगे तो आप खर्चा कैसा करेंगे? अभी ये तो दमदान लोग आपको स्वयं कर रहे हैं ना। अभी 2 तारीख को हम लोग जहाँ कोर्ट में गए थे, जहाँ हम पर ये था कि भाई हमको उपस्थित होना है, तो 2 तारीख को हम जाने के बाद उसी दिन आकाश लामा जी, जो जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, उनका पर्सनल अकाउंट भी सीज कर दिया। तो क्या और पर्सनल अकाउंट में पैसे खाते में आए थे? नहीं, क्या है कि कोई लोग गूगल पे वगैरह कुछ करते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जो खाता खोला है वो अभी खोला है, तो ये आंदोलन के लिए ही उसमें अकाउंट खोल करके और काम शुरू किया। कौन से किए है फिर खाते? ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जो अकाउंट है, अच्छा, ऑल बुद्धिस्ट फोरम नाम से जो है, उसको सीज किया। तो सीज करने की वजह से क्या हुआ कि हमारे सामने समस्या खड़ी हो गई। तो हमारे जो खास दानदाता लोग हैं, उनसे कहा कि आप अपने हाथों से लेके आइए, अपने खड़े होकर के दीजिए। तो ये सूचना बहुत से लोगों को मिल चुकी है। अच्छा, कितने खाते सीज किए हैं? जो जनरल सेक्रेटरी जो है उनका खाता और पर्सनल खाता। अच्छा, संस्था का खाता और पर्सनल खाता। पर्सनल खाता आकाश लामा जी का। तो कल संडे था, तो इसलिए आज वो गए हुए हैं, धम्म रैली लेके गए, धम्मचारी का रैली लेके गए पटना में। तो पटना में मुख्यमंत्री आवास पर कल जाएंगे। हमारे लगभग 300 लोग यहाँ से जो गए हैं, वो निमंत्रण देने के लिए गए हैं कि जो आगामी जो वैशाख पूर्णिमा है, बुद्ध जयंती, उस अवसर पर मुख्यमंत्री महोदय आइए, हमारे धरने को जो है मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि बुद्ध जयंती का महोत्सव तो बहुत बड़ा उत्सव है दुनिया के बौद्धों के लिए। तो निमंत्रण पत्र लेके गए हुए हमारे सब तमाम बनते लोग लामा जी के साथ में। 12 मई को क्या आंदोलन की रूपरेखा है यहाँ पर? नहीं, आंदोलन नहीं, बुद्ध जयंती जो है हम सौहार्दपुर सारे लोग जो मनाते हैं। बुद्ध जयंती का दिन जो है वो तमाम दुनिया के बौद्धों के लिए शांति, मैत्री, करुणा, जो तथागत का संदेश है, वो मनाने का दिन है। तो उस दिन हम लोग भी यहाँ से धरने स्थान से भी बैठ करके शांतिपूर्ण वंदना वगैरह करेंगे। वहाँ महाबोधि विहार में दर्शन के लिए जो जाने वाले जाएंगे, और उस दिन धरना प्रदर्शन हम लोग नहीं करने वाले। अच्छा, लेकिन जनता जो है, आने वाली जो जनता है, क्योंकि बहुत से लोग जो जनता है वो अपने रास्ता में बैठ सकती है या आ सकती है, क्योंकि हजारों लाखों लोग आएंगे। कुछ भंती जी ने पूरे भारत भर घूमते लोगों को, यहाँ पर 12 लाख लोगों को आने का ऐलान भी किया है। विनाचार्य भंती जी ने 12 लाख लोगों को आने का भी ऐलान किया है। क्या ऐसे है, हमने किसी को धरना स्थान से हमने कहा है कि लाखों लोग आ सकते हैं। हमने 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 12 करोड़ की बात नहीं की है। हम लोगों ने कहा है कि हो सकता है लाखों लोग आए, हो सकता है हजारों आए। सरकार जो है यहाँ कुंभ मेले वगैरह लगाती है, बड़े बड़े प्रोग्राम करती है, और उस समय ढेर सारा हजारों करोड़ रुपया पानी में बहाती है, ट्रेनें मुफ्त चलाती है। तो दुनिया में बुद्ध का नाम लेके हमारी सरकार घूमती है, तो बौद्धों के लिए भी ट्रेनें खोलो। हाँ, तो टिकट में पैसा देके टिकट नहीं मिल रही है, लोगों की शिकायतें हैं। एयरलाइंस भी बंद किया है, ये जानकारी नहीं, मुझे जानकारी है कि बंद नहीं किया है, लेकिन जो है उसी में टिकट नहीं मिल रही। क्योंकि अगर इस तरह से करेगी तो दुनिया में भारत का नाक जो है कटेगा, भारत की छीतू होगी, बदनामी होगी हमारे देश की दुनिया में। अगर कोई इस तरह से एयरलाइन या रेलवे लाइन या यातायात बंद करते हैं तो दुनिया में बदनामी होगी। तो सरकार भी कभी नहीं चाहेगी कि इस तरह से बंद करें, अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। ये भी कहा जा रहा है कि धरना स्थल पे जो है बंती जी में गुटबाजी है, अलग अलग बातें है, क्या ये सही बात है? देखिए, देश में हर जगह राजनीतिक माहौल की वजह से कोई ना कोई किसी पार्टी से बंधा होता है, कोई किसी का समर्थक होता है, कोई पका पकाया भिक्खू है, कोई अभी बना वाला है, कोई 2-4 साल पहले कोई नेता या पार्टी से संबंधित था, वो बाल कटा के जीवर पहन लिया हो। तो अलग अलग विचार देने वाले लोग होते हैं अपने अपने स्तर पे। तो इसलिए मतभेद अपने घरों में
परिवार में सब जगह रहते हैं। राजनीति में ठीक है, गुटबाजी रहे तो हो सकता है, वो बड़ी बात नहीं। खास करके भिक्षु संघ में गुटबाजी नहीं होना ऐसे चाहिए। है। भिक्षु संघों को एक रखने के लिए आपने क्या किया है? बुद्ध के जमाने में ही वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग जो थे भगवान बुद्ध के विरोधी थे। भगवान बुद्ध के रिश्तेदार भी कुछ लोग और लोलुपता को लेकर के देवदत्त जैसे भी अपने संगठन खड़े किए हुए थे। तो ये जहाँ भी कोई संस्था खड़ी होती है तो वहाँ प्रतिस्पर्धा होती है कि मैं अध्यक्ष बन जाऊं, मैं सेक्रेटरी बन जाऊं, मैं मेरे कोई नेता बना लिया जाए, नहीं मानते हैं तो मैं जबरदस्त बन जाऊंगा। ये सब जगह चलता है, इसलिए ये होते रहेगा। हाँ, ये होते रहेगा। अभी कितने दिन तक ये आंदोलन चलते रहेगा बंटी जी यहाँ पर? देखिए, हम लोग संकल्प लेके बैठे हुए हैं। अब की बार जो भी करना है वो अब की बार सोशल मीडिया साथ है, बिल्कुल। पूरा हिमालय जो बुद्धिस्ट है वो सारे के सारे साथ है। जितने दक्षिण के बुद्धिस्ट है, सब अलग अलग राज्यों के बुद्धिस्ट लोगों को समझ में आ गया है कि गया जिले में संविधान लागू नहीं है। बिल्कुल, गया जिले में अन्याय है। तो गया जिला भारत से तो बाहर नहीं है। गया जिला में जब भारत का संविधान लागू हो जाएगा तो पूरे जगह लागू हो जाएगा। होना ही चाहिए। क्यों कि जिलाधिकारी कोई भी हो वो यहाँ का अध्यक्ष बने। तो हम लोग ये पूरी की पूरी कमेटी खत्म करके बौद्धों का स्थान बंटी जी, पूरा मैनेजमेंट जो बौद्धों का आंदोलन है ये पूरा सोशल मीडिया के जरिए दुनिया में गया है। स्ट्रीम मीडिया ने जैसा दिखाना चाहिए वैसा नहीं दिखाया रही है। क्या मीडिया के बारे में क्या भूमिका है? देखिए, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि देश के अंदर में वर्ण व्यवस्था है। सत्ता में बैठे हुए लोग जो है इस देश की धन संपत्ति जो है 90% जमीन जायदाद सत्ता और पावर सब पे कब्जा की 90% लोगों का कब्जा कुछ थोड़े से लोगों ने कर रखा है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये बात दुनिया में फैले। वो नहीं चाहते कि समानता हो। वो नहीं चाहते कि जो गरीबी दरिद्रता देश से खत्म हो जाए। वो नहीं चाहते कि अशिक्षा और बेरोजगार खत्म हो जाए। अगर चाहे तो एक दिन के अंदर ये सोने का शेर बन सकता है भारत, अगर सबको समान बंटवारा कर दे तो। लेकिन कुछ लोगों की नीयत जो है वो संविधान को लागू नहीं कराने की, दबा के रखने की है। और इसीलिए ये जो बोधगया का मामला है, ये महान धरोहर महान सम्राट अशोक ने जो महाबोधि विहार जो है संबोधि स्थान पहले बनाया था, संबो स्तूप बनाया था। पहली शताब्दी से इसको महाराजा हर्षवर्धन अपने कनिष्क के समय से इसकी शुरुआत हुई। ये विरासत हमारी 2500 साल पुरानी विरासत है। तो इस विरासत को उसके हम लोग वारिस है। बिल्कुल। आखिरी सवाल बनते जी, अभी महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए बिहार सरकार को क्या कहेंगे? देखिए, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री वो अंदर से चाहते हैं, क्योंकि आगे चुनाव भी है, अभी चुनाव भी है, वो अंदर से तो चाहते हैं। क्योंकि 2004 में हमारी एक बैठक हुई थी। अच्छा। जब RS गवई साहब गवर्नर थे, उनके माध्यम से एक बैठक हुई थी हमारी बोधगया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन के डेलीगेशन के साथ में। व्यक्तिगत वो चाहते हैं, लेकिन क्या है कि राजनीतिक जो जिसके साथ में वो बैठे हुए हैं तो मनुवादी व्यवस्था वाले लोग हैं, इसलिए उनकी अपनी मजबूरी है। तो हमने देखा, हम आज बोलते बोलते मैंने बोला भी कि ये मुक्त कब होगा। तो अगर मुख्यमंत्री जो है बिहार सरकार वो अगर अपने जीते जी अगर ये कर देते हैं तो इतिहास में वो अमर हो जाएंगे, स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएंगे कि पिछड़ों के नेता है बोलते हैं। पिछड़ों का लंबे समय से यहाँ पर शासन चल रहा है, तो कम से कम इनके समय में बौद्धों को न्याय मिल जाए। नीतीश कुमार ने मान लो चुनाव के पहले भूमिका नहीं ली और महाबोधि विहार को मुक्त नहीं किया, चुनाव में पूरे भिक्षु संघ की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, भिक्षु संघ का काम नहीं है। नहीं, भूमिका तो ले सकते हैं। ऐसे है, ये जो भी नागरिक है जो अन्याय को देख रहे हैं, वो अन्याय वाले लोग इस सोच समझ करके कि भाई न्याय बौद्धों को मिलना चाहिए, नहीं माइनॉरिटीज को और तमाम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जो भी न्याय पसंद व्यक्ति है वो सारा इस आंदोलन के साथ है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि अन्याय हो। कुछ लोग हैं जो दबा के बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये चुनाव वगैरह आएगा, जो कुछ भी होना है होगा, लेकिन हम लोग आशावान हैं कि बौद्धों को न्याय मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो निश्चित रूप से हम आशावादी है, क्योंकि हमारी जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई निरंतर चलती रहेगी और हमें आशा है कि ये हमारा जो महाबोधि महाविहार है ये मुक्त होगा। ऐसे ही आशावाद जो है प्रज्ञाशील भंती जी ने आज जो है 83वें दिन जो है वो धरना स्थल से आशा
व्यक्ति है की है। निश्चित रूप से बिहार सरकार ने भी ये संज्ञान लेना चाहिए कि सालों से ये जो मांग होती आ रही है, तो ये मांग पूरी करना चाहिए, क्योंकि जायज़ मांग है। कोई मांग जो है कोई गलत मांग नहीं है, क्योंकि मुस्लिम के धर्मस्थल उनके ताबे में है, हिंदुओं के उनके ताबे में है, सिखों के उनके ताबे में, क्रिश्चियनों के उनके, फिर बौद्धों का हमारे ताबे में क्यों नहीं है? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। 1949 का बीटी एक्ट है, उसके बाद जो है 1950 में संविधान लागू है, तो पुराना जो एक्ट यहाँ पर क्यों लागू है, ये भी सवाल है। तो निश्चित रूप से बीटी एक्ट निरस्त करने की मांग को लेकर जो है यहाँ पर बिहार बोध गया में जो है निरंतर आंदोलन चल रहा है। देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सभी को, सभी दर्शकों को, और सभी लोग बुद्ध पूर्णिमा के इस मंगल पावन अवसर पर बुद्ध गया में आइए और आकर के हम लोग तमाम सभी लोग इकट्ठा होकर बुद्ध जयंती मनाएंगे और यहाँ से जाके अपने अपने बुद्ध विहारों पे मनाएंगे। बहुत अच्छा होगा। तमाम हमारे देश के जितने भी भंते लोग हैं, उपासक लोग हैं, संस्थाओं के प्रमुख हैं, बुद्ध विहारों के प्रमुख हैं, कमेटियों के प्रमुख हैं, सभी लोग अभी बीच में बाबा साहब की जयंती पर डीजे नहीं बजाने का संकल्प बहुत से लोगों ने लिया और डीजे न बजा करके वो पैसा यहाँ धरना पे लाके दिया है लोगों ने। तो लोग अब सुधने हो रहे हैं, जान रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ा अन्याय जो है, ये हमारी विरासत के साथ में जो अन्याय हो रहा है, बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है। तो इसलिए न्यायप्रिय तमाम लोग जो है बुद्ध जयंती के दिन यहाँ आएंगे। जैसे भी है, पद यात्राएं शुरू हो चुकी है, बंगाल से पद यात्रा शुरू हो चुकी है, साइकिल यात्रा आगरा साइड से, कानपुर साइड से शुरू हो चुकी है। बहुत से लोग बाइक रैली लेके आ रहे हैं, कारों के काफिले लेके आ रहे हैं। तो जगह जगह से लोगों का निकलना और आना शुरू है। रोज हमें अपडेट मिलते रहते हैं और हमारा भी जो धरना मन धरने से जो लोग गए हैं वो आज पटना में पहुंच चुके हैं। कल वो मुख्यमंत्री आवास के सामने जाएंगे और वहाँ मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए देश ही नहीं तो पूरे विदेश से जो है बुद्ध जयंती मनाने के लिए लोग बोध गया आ रहे हैं। WH न्यूज़ की टीम भी बोध गया पहुंचे हैं और लगातार आज से लेकर जो है बुद्ध जयंती तक के हम पल पल की कवरेज आपको बताएंगे। लोगों की भी राय जानेंगे, भंते जी की भी राय जानेंगे और सब जो यहाँ का जो आंदोलन है हमारे चैनल पर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।